नीमच जिले में गिलियन बेरे सिंड्रोम संक्रमण को लेकर हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। मनासा के बाद अब नीमच शहर में भी इस बीमारी के संदिग्ध मामले सामने आने लगे हैं। चावला कॉलोनी और बगीचा नंबर 13 क्षेत्र से जीबीएस से मिलते जुलते लक्षणों वाले मामलों की जानकारी मिली है। हालांकि इनमें से चावला कॉलोनी वाले मामलों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इसी कड़ी में बगीचा नंबर 13 निवासी 65 वर्षीय गुलाब सिंह जादौन के जीबीएस से पीड़ित होने की पुष्टि ने चिंता पैदा कर दी है। परिजनों के अनुसार गुलाब सिंह जादौन 25 दिसंबर से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 31 दिसंबर को उदयपुर में जांच के दौरान जीबीएस की पुष्टि हुई है। परिजनों के अनुसार गुलाब सिंह जादौन 25 दिसंबर से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 31 दिसंबर को उदयपुर में जांच के दौरान जीबीएस की पुष्टि हुई। इलाज के दौरान उन्हें अब तक आईजीवीआई के 25 इंजेक्शन लगाए जा चुके हैं। फिलहाल गुलाब सिंह जादौन का उपचार एक निजी चिकित्सालय में जारी है। साथ ही वे अब फिजियोथेरेपी भी ले रहे हैं। परिजन ने बताया कि अब तक इलाज में करीब 5 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं। उनके बेटे अजय जादौन, जो एक सामान्य ऑपरेटर हैं, इतना बड़ा खर्च उठाना उनके लिए बेहद मुश्किल हो गया है। परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जीबीएस संक्रमण की सूचना मिलने के बाद नगरपालिका के नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति पीड़ित के निवास पर पहुंचे और परिवार से मुलाकात कर स्थिति की जानकारी ली है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता देने तथा नीमच जिले में जीबीएस की रोकथाम, जांच और उपचार के लिए ठोस व्यवस्था कराए जाने की मांग की है। गौरतलब है कि विशेषज्ञ सुविधाओं के अभाव में मरीजों को बाहर रेफर किया जा रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर विशेषज्ञ टीम, जांच सुविधा और जरूरी उपायों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नीमच में जीबीएस के बढ़ते मामलों ने स्पष्ट कर दिया है कि समय रहते और अधिक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। हालांकि प्रशासनिक अमला और स्वास्थ्य विभाग काफी अलर्ट है। सर, ये वार्ड नंबर 14 में जो है बगीचा नंबर 13 है, यहाँ पर एक मरीज जीबीएस संबंधित है। आप भी जनप्रतिनिधि है, इस विषय में क्या बात कहेंगे? मुझे जैसे सूचना मिली कि मेरे मित्र हैं यहाँ पर जादौन जी, कि भाई उनके पिताजी को भी जीबीएस की बीमारी से संक्रमित होकर वो पिछले 20 दिन से परेशान हो रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इलाज करवाया। तो मैं यहाँ पे आया और मैंने इस बारे में जानकारी नगर पालिका और जिला प्रशासन और सीएमएचओ तक पहुँचाई। तो वो आए भी थे यहाँ पे, पानी वानी भी चेक करा उन्होंने और इनके वो भी जाने तो किस तरह से नीमच में बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी फैल रही है। तो जिला प्रशासन को इसमें अलर्ट होना चाहिए और जिला प्रशासन अलर्ट होने के साथ साथ ये बीमारी संक्रमण नीमच में भयावह रूप नहीं ले ले, उससे पहले ही हमें लगाम लगानी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी का इलाज कराना एक मध्यम वर्गीय गरीब वर्ग के परिवार की स्थिति नहीं है, क्योंकि इसके इंजेक्शन जो है वो काफ़ी महंगे होते हैं। इनके इलाज में भी 2.5-3 लाख रुपए के इंजेक्शन उन्होंने लगा दिए, लगभग 4-5 लाख का खर्चा कर चुके हैं। तो ऐसे में जिला प्रशासन को इसकी व्यवस्था करनी होगी ताकि भविष्य में ऐसी बीमारी के इलाज कराने के लिए नगर पालिका और जिला प्रशासन और यहाँ का हॉस्पिटल इसकी व्यवस्था कर सके, तो भविष्य में इलाज के लिए संभव होगा। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो खान पान और पानी की व्यवस्था जो है वो काफ़ी कहीं ना कहीं उसमें खराबी आ रही है। तो उस बारे में भी नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन देखें कि पानी की वजह से कोई बीमारी नहीं फैले, इस पर रोकथाम समय पे लग जाए। आपका किस तरह की परेशानियां हो रही है आपको? मेरा नाम गुलाब सिंह जादौन, जी बगीचा नंबर 13 में रहता हूँ। जी मेरे को फिलहाल तो कोई दिक्कत नहीं है, जी मगर शुरू में बहुत परेशानी आई मेरे को। जी मेरे पे ना तो बैठा जाता था, ना उठा जाता था। हर समय पूरे शरीर में पेन ही पेन रहता था। कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती थी। क्या दरअसल किस तरह की संक्रमण या बीमारी है आपको? कहाँ का इलाज कराया है आपने? इलाज तो मेन इलाज तो ये अपना ज्ञानोदय में हुआ। जी वैसे मैं उदयपुर गया, जी उज्जैन गया, जी नीमच भी रहा, कहीं कोई फायदा नहीं मिला। जी उदयपुर डॉक्टर साहब ने बताया था कि 25 इंजेक्शन लगेंगे, एक की वैल्यू 10,000 है। फिर भी मेरे बच्चे ने हिम्मत की और मेरा ट्रीटमेंट कराया। आज मैं इस स्थिति में हूँ
कि आप लोगों के सामने बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ। नहीं, मेरी स्थिति ये नहीं थी। हम्म, हम्म, कि क्या बीमारी का क्या नाम है जो आपको हो गई है, ऐसा कुछ बताया डॉक्टर ने किस तरह की बीमारी है? डॉक्टर ने तो मेरे को से ज़्यादा मेरे बच्चे को जानकारी है, मगर GBS बता रहे हैं। जी हाँ, बहू जी कितने कब से आप बीमार हैं लगभग? लगभग 1 महीना हो गया मेरे को। जी और थोड़ी बहुत परेशानी तो मेरे को थी, मगर मैं ध्यान नहीं देता। क्यों कि मैं डेली घूमने फिरने वाला आदमी, सोचता था कभी कोई नस इधर उधर हो गई होगी। कसरत भी बराबर करता था मैं, मगर ये तो बाद में अचानक से एक दिन मैं घूम के आया, फिर मेरे पैरों ने जकड़ लिया, मेरे को कमर जकड़ ली, मेरे से उठा ही नहीं गया। मैंने बच्चे को बताया, बच्चा मेरे को ओझा जी के यहाँ ले गया। ओझा जी ने 2 दिन का ट्रीटमेंट दिया, अपने हिसाब से उन्होंने सही दिया, मगर क्या करें कि विडम्बना कुछ और ही थी। फिर वहाँ से आराम नहीं मिला, फिर बच्चा शाम को गया तो ओझा जी ने दवाइयाँ बदल दी। फिर तीसरे दिन सुबह ही गया तो ओझा जी ने कहा EMI करा लो। EMI कराई मैंने, पूरा दिन इसी में हो गया, भाग दौड़ में। फिर अभिषेक जी शर्मा, बहू जी हाँ। इंजेक्शन के अलावा भी खर्चा भारी भरकम हुआ होगा, किस तरह से खर्चा हुआ है लगभग? खर्चा तो करीब मैं समझता हूँ 5 लाख के आसपास पहुँच चुका है। जी और किस तरह से, और कोई मदद सरकार की तरफ कोई से मदद नहीं है, आपने कहीं बात की है इस बारे में? कोई बात नहीं की। हाँ। ये तो ये पेपर में मनासा का ट्रीटमेंट आया, इस वजह से मेरी हिम्मत हुई। फिर हमारे योगेश जी भाई हमारे चाचा के खास मित्र हैं, वो इनको लेके आए। उनकी वजह से आज इतना पब्लिसिटी हुई है, नहीं तो मेरे को तो कोई जानने वाला ही नहीं था। कोई हाँ, अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? फिजियोथेरेपी वगैरह भी करा रहे हैं? थेरेपी हुई ना, जी थेरेपी से थोड़ा आराम है। थोड़ा आराम। और कुछ डॉक्टर्स ने सलाह दी है आपको? डॉक्टर ने तो कल दिखाएंगे साहब, हाँ अभी उसने डिस्चार्ज नहीं किया है। वो तो परिचित होने की वजह से उसने घर आने की परमिशन दे दी मेरे को। जी आप कल जाएंगे, उसको दिखाएंगे। हमारे आप कुछ चाहते हैं सरकार से या प्रशासनिक अधिकारियों से, नेताओं से, किसी तरह के कुछ कहना चाहेंगे? अरे हमारे नेता तो बहुत दूर की बात है, हमारी पार्षद फोन लगाने के बाद नहीं आती। हाँ, हाँ कोई बात नहीं। और कुछ चलिए और कोई खास बात? अभी सहयोग सरकार दे दे वो ठीक है। जी हाँ, जी अपेक्षा तो क्या करें, मगर जो मिल जाए वो ठीक है। बच्चों का वजन कम हो जाएगा। ठीक, आपका चल ठीक। नहीं थी कि मैं ट्रीटमेंट। जी क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह जादू है। आप गुलाब सिंह जी के बेटे हैं? जी। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? कब से बीमार है, कहाँ पे GBS की इनको पुष्टि हुई है? पापा तो पिछले महीने 25 तारीख से बीमार है। 5-7 दिन यहाँ लोकल में इलाज कराया, पर कुछ रिलीफ नहीं मिला और तकलीफ ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर इनको मैं लेके उदयपुर गया, गीतांजलि। तो वहाँ पर पुष्टि हुई कि इनको GBS नामक कोई संक्रमण बीमारी है। वो बीमारी बताई उन्होंने कि पैर से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ती है, शून्य करती है। तो फिर मेरे को थोड़ा वहाँ भी डाउट हुआ। मैंने फिर एक और न्यूरोसर्जन को बताया उदयपुर में, तो उन्होंने भी फिर उस बात की पुष्टि कर दी कि इनको GBS ही है और इसका इलाज कराना पड़ेगा। इंजेक्शन के द्वारा प्लाज्मा थेरेपी होती है, प्लाज्मा जो चढ़ता है उसके द्वारा ही संभव है। तो फिर उसके जानकारी पूरी जुटा के, कुछ आर्थिक स्थिति भी वहाँ सही नहीं थी कि बड़े अस्पतालों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने नीमच में ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिस्ट है, तो यहाँ चर्चा करी कि साहब ऐसी बीमारी है, अपने यहाँ समुचित उपचार की व्यवस्था हो तो हम इनको वहाँ से यहाँ लेके आ जाते हैं। तो फिर वहाँ यहाँ मैनेजमेंट से बात हुई तो उन्होंने कहा आप तो यहाँ लेके आ जाओ,
बाकी इंजेक्शन है IGVI जो इंजेक्शन लगता है इस बीमारी में संक्रमण, वो फिर वहीं से हमने परचेज करके उदयपुर से एंड टू एंड फिर यहाँ ला के 31 तारीख को हमने यहाँ पे उनको भर्ती कराया। अब ये तो क्या है कि अभी दो चार पाँच दिन से मनासा में भी कुछ ज़्यादा मरीज इस चीज़ के आए, तो भाई थोड़ी जानकारी भी कि अब हम भी परेशान हो रहे हैं पिछले महीने से। एक केस कल यूनिवर्सिटी में भी, वो भी 29 तारीख से है, उदयपुर में उपचारत है। तो वो योगेश जी को पता पड़ी, तो योगेश जी आए, पार्षद महोदय हैं जो वार्ड क्रमांक उधर 14-13 के मित्र भी हैं हमारे, तो वो आए सुबह, उन्होंने देखभाल करी, फिर उन्होंने नगर पालिका कितने इंजेक्शन लग चुके हैं? इनके साथ 25 इंजेक्शन लगे, रोज 5। ये क्या है, अकॉर्डिंग वेट के हिसाब से इंजेक्शन लगता है, वेट के हिसाब से लगता है। डॉक्टर साहब ने वहाँ वेट के हिसाब से इंजेक्शन इसके सजेस्ट किए, तो वो 25 इंजेक्शन अभी तक वो लग चुके हैं। 5 दिन के अंदर कंटिन्यू इंजेक्शन लगे, ICU में रह के। तो वो कितना खर्चा हो चुका है आपको? खर्च साहब अभी शुरू से लेके अभी तक मान के चलिए 4-5 लाख के आसपास हो चुका है। शासन प्रशासन से कुछ चाहिए? अब शासन प्रशासन तो देखिए, अगर मदद हो जाए तो ठीक है, और तो क्या है, बाकी बीमारी बहुत गंभीर है, इस पर थोड़ा त्वरित ध्यान देना चाहिए प्रशासन को, सरकार को, कि चलो ये तो ठीक है, हम जिस तरह से कर लिया, कोई गरीब व्यक्ति का कैसे क्या होगा, क्योंकि बिना इसमें इंजेक्शन के इलाज संभव नहीं है। मैंने बहुत सी जगह इसको प्रयास करे, तलाश करी, पर वहाँ कुछ नहीं। राजस्थान में सिविल हॉस्पिटल में ये उनके लिए, वहाँ के नागरिकों के लिए उपलब्ध है फ्री में। अपने यहाँ पे ऐसा अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नाम? मेरा नाम अजय है।